देखने में आया है कि हमारे योग शिक्षक अगले सत्र में, चर्चा सत्र में उपस्थित नहीं हो पाते हैं और हम उनको एक्नॉलेज तो करते हैं, लेकिन वो उपलब्ध नहीं होते हैं, तो फिर हमारी बातें भी अधूरी रह जाती हैं या उन तक पहुंचती नहीं है। तो इस चीज को भी हम रीसेट करते हुए ऐसी व्यवस्था बना लें कि योग शिक्षक का योग सत्र के पश्चात उनका पूर्ण रूप से अभिनंदन करते हुए और फिर जो चर्चा सत्र में जो भी मुख्य वक्ता है उस समय उनका अभिनंदन करते हुए ऐसी व्यवस्थाओं पर हम कर लें। जी, सुझाव है। मैं धन्यवाद देता हूँ। आगे इस पर चर्चा करते हैं। जी, धन्यवाद आदरणीय पवन कुमार जी और सभी सदन की ओर से आज ये प्रस्ताव पारित हो गया है, तो कल से लागू हो जाएगा और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। और दूसरा सत्र शुरू करते हैं। मैं आदरणीय अवध नारायण चौधरी जी को ही दूसरे सत्र के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने विषय पर हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। हम सब लोग बैठे बैठे अपने जो भी प्राणायाम करते रहें और कोई भी वीडियो जो खोलता है वो इधर उधर चले फिरे नहीं, कोई कपड़ा समेट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस प्रकार की कोई भी अगर शांति से करना चाहते तो प्राणायाम करते रहे और सुनते रहे। ये प्राणायाम, और अगर कोई आसन कर रहा है तो वीडियो अपना बंद कर लेना जी। आदरणीय चौधरी जी भैया, सदन को मेरा ओम प्रणाम। पुनः हम आ जाते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो आज मेरे को योगाहार खान पान के बारे में जो बताने का हुआ है, मैं थोड़ा उसको बता दूं। किसी दिन मौका मिलेगा आ जाऊंगा 2 दिन के बाद, 2 दिन, क्योंकि मेरा भी टाइम यही है भैया, 5 से 7 मेरा परमानेंट शिविर चलता है। तो वो वहाँ भी 2 दिन खाली जाऊंगा, 2 दिन कम से कम बोल देता हूँ तो लोग मान जाता है कि भाई इनका काम रहता है, दूसरे जगह चले जाते हैं। और वहाँ कराना संभव नहीं है क्योंकि बहुत लोग रहते हैं। तो अब यहाँ हम लोग के सबसे है, सभी साधक जितने जुड़े हैं सभी जानकार हैं। तो मैं इसको शॉर्ट में लेकर के चल रहा हूं कि 100 साल तक हम लोग कैसे शतक लगाएंगे। पहला बात है हमारा, 100 साल तक शतक लगाने के लिए हम लोग क्या क्या उपयोग में लावें, कैसे रहें ताकि हम उसको पूरा कर सकें। तो अब मुद्रा के बारे में भी कभी बता दूंगा। मुद्रा हमारा, इसमें प्रश्न आ जाता है कि भगवान सृष्टि को रचे, शरीर को बनाए तो 5 ही अंगुली क्यों दिए? ज्यादा भी बना सकते थे, कम भी बना सकते थे, लेकिन 5 ही अंगुली क्यों दिए? तो 5 अंगुली इसलिए दिए कि 5 तत्वों से मेरा शरीर बना, अब 5 तत्व का ही प्रतिनिधित्व करता है। तो हमारे अंगुली में इतना शक्ति है कि 5 तत्व को कंट्रोल भी कर सकता है। जैसे एक हाथी का पहलवान एक छोटा सा लोहा लेकर के हाथी को कंट्रोल कर सकता है, उसी तरह हमारा जो ये मुद्रा है ये कंट्रोल कर सकता है। लेकिन इसको बताने में समय लग जाएगा। जो हमारा मुद्दा है उसको दूसरे दिन को भी ले लेंगे। तो आइए, सबसे पहला हम लोग का सुबह सो के उठते सबसे पहला काम है 2 से 3 गिलास पानी पीना। अब आपके साधन के अनुसार गुनगुना पीते हैं अति उत्तम। जो भाई का फैट है वो क्या करें, उसमें मधु, शहद और नमक मिला लें और उसको पिए। साथ में 200 ग्राम जीरा, 200 ग्राम अजवाइन और 200 ग्राम आपको क्या करना है, अलसी, तीसी, तीनों मात्रा में लेके उसको लोहा के कढ़ाई में फ्राई करें, भूंज दें। अब भूंजने के बाद जलना नहीं चाहिए, आधा भूंज करके उसको पाउडर बना के डब्बा में रख दें। आप उसी समय उसको मुंह धोने के बाद सुबह सुबह ले लिया करें। कभी फैट नहीं बढ़ने देगा, पेट का कोई बीमारी नहीं होने देगा। जैसा मैं उस दिन बताया, बीमारी चलता है नाक से, लेकिन हम लोग बदनाम करते हैं पेट। तो नासिका में मेरा बताने के बाद कुछ भाई हैं जो कि तेल ले रहे हैं सोते समय। हम लोग के दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। हम लोग को
8 से 10 गिलास पानी हम लोग को देख लीजिए कैसे पीना है, क्या करना है, इतना पीना चाहिए। हाइट की जरूरी है, हाइट भी और फैट भी दोनों के अनुसार उस पर निर्भर भी करता है, थोड़ा कम बेसी भी कर सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट चाय कभी न पिए। जो भाई लिखना चाहते हैं इसको लिखते जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग सभी योगाचार्य हैं, योग शिक्षक हैं, मन संचालन करना रहता है, ये बताने में सुविधा है। खाली पेट कभी चाय न पिए। आप अपने कोई भी दवा यदि ले लेते हैं आयुर्वेद का, तो उसको ठंडा पानी से न ले करके गुनगुना पानी से ले तो ज्यादा फायदा करेगा, यदि ले भी रहे हैं तो। खाना खाने के आधा घंटा के बाद ही दूध पिए या पानी पिए, जो भी आपके पास उपलब्ध है उसे पिए। खाना खाते समय हमें क्या ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, माठा या लस्सी या कोई भी उस तरह का लिक्विड आहार, प्योर पानी न होकर के उसको बदल करके हम ले सकते हैं। खाना खाते समय पानी न पिए। खाना को जैसे बताया जाता है, सभी बोलते हैं कि 32 बार चबाना चाहिए, लेकिन आजकल क्या हो गया कि दाल चावल में डालो और सीधे घोटते जाते हैं, तो दांत का काम हम लोग हाथ को दे देते हैं, जिसके चलते हम लोग के पाचन क्रिया में दिक्कत होता है। खाना हम लोग को जीने के लिए जरूरी है, लेकिन ज्यादा यदि हम लोग खा लेते हैं तो ही नुकसान करने लगता है। खाना खाते समय पानी न पिए। अगर कोई जरूरत पड़ गया, अटक गया, तो 1 घूंट पानी पी ले, सबसे या जीवन रहने के लिए मैं बता रहा। खाना खाने के बाद आधा घंटा पहले या बाद में पानी के बता रहे नहीं पीना है। खाना खाने में सफेद नमक बिल्कुल बंद कर दें, सेंधा नमक या काला नमक का सेवन करें। आगे हो जाता है 9वां, खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद आप लोग देखते हैं कि होटल में भी सौंफ और मिश्री रखा रहता है। क्यों रखा रहता है? हम लोग तीता खाए, गुस्सा खाए, उसको मुंह में ले लेते हैं सौंफ और मिश्री, तो मुंह शुद्धि हम लोग का हो जाता है। मुंह शुद्धि भी उसको बोलते हैं। जो बहुत लोग भाई पान खाते हैं, पान अमृत है, लेकिन पान में ज्यादा डाल दिया गया तो जहर हो गया। बिना पान का कोई पूजा नहीं होता है, हर पूजा में पान चाहिए, क्योंकि हमारे देवता लोग उसको इस्तेमाल किए। तमुलम समर्पयामि, तमुल बोला जाता है। आदरणीय भ्राता जी, आदरणीय गुरु जी, आपकी उम्र 80 साल बताते हैं, तो आप अपनी दिनचर्या के बारे में बताने का कष्ट करें, और कि आपके इस उम्र में इतने स्वस्थ कैसे बने, आपकी दिनचर्या क्या है, ताकि हम लोग भी चाहें कि वो दिनचर्या अपनाने का कष्ट वो करें। और इसमें आदरणीय हमारे रंजना जी का कोई सवाल है तो और सवाल भी आप लोग करें, फिर उसका समाधान आता रहेगा, तो आपका जो है संबोधन भी होता रहेगा। जी आदरणीय रंजना जी। धन्यवाद आदरणीय। योगाहार मंच को प्रणाम। और आज के हमारे योगाचार्य जी आदरणीय वरिष्ठ योगाचार्य अवध नारायण चौबे जी। जी 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 2 साल पहले ही उन्होंने सेवा दी थी, पटना बिहार से राज्य प्रभारी जी है। उनका बहुत सुंदर योग का और आहार पर उनके मैंने यूट्यूब चैनल की लिंक भी है, और जिन भाई बहनों को उनका जो मार्गदर्शन उनका देखना है, उनको सुनना है, तो उनके यूट्यूब लिंक भी मैं आपको बाद में शेयर करूंगी। और सदन में मैं उस दिन 2 दिन कल भी हमारे सदन में ये प्रश्न हुए थे कि वो मूड व्याध पाइल पर ही प्रश्न हुआ था कि उसी दौरान बीच में फिर कुछ समाधान नहीं हुआ है। मुझे लगता है थोड़ा-सा आप जो कि बीमारियाँ पाइल्स है,
वो मूलव्याध जो होता है, इस पर आप थोड़ा-सा घरगुती टिप्स बताइए कि हमें घर में क्या करना चाहिए? और उसके बाद जब जल्दी ही कभी-कभी एकदम से बुखार आ जाता है, सर्दी-खाँसी हो जाती है, तो तुरंत हम क्या कर सकते हैं? ये जी, 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 बहुत बढ़िया। आइए सबसे पहले मैं बता देता हूँ पाइल्स के बारे में। ये तो मैं इसी तरह मेरे को याद है, बताते रहूंगा, कॉपी किताब का जरूरत नहीं है। सबसे पहला हमारा जो क्रिया, जो नित्य क्रिया ही बता रहे हैं, इस क्रिया को नहीं करने से, सही संचालन नहीं करने से ही कोई भी बीमारी शरीर में आता है। तो सबसे पहले पाइल्स यदि जी भाई के हो गया है, तो पहला सबसे आसान जो है, मैं कई बता दे रहा हूं, जो उनको उपलब्ध होगा वो करेंगे। सबसे पहले 2 पका हुआ केला लावें, केला को छील दें और छील करके चाकू से उसको चीरा लगावें, चीरा लगा करके 2 पार्ट कर दें। और एक खाने का कपूर मिलता है, भीमसेन कपूर उसको बोलते हैं, करते हैं भीमसेन कपूर जो बोलते हैं, 1 मटर के बराबर, ज्यादा भी नहीं लेना है, थोड़ा सा लेना है और उसको केला में डाल देना है और दोनों केला को फिर सटा देना है, क्योंकि कपूर मुंह में लगेगा तो थोड़ा आपको कड़वा लगेगा, और उसको धीरे धीरे खा के घुट जाना है। फिर उसी तरह दूसरे केला में लगा लीजिए। इसको ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन करें या 6 दिन 7 दिन करने में बिल्कुल कितनों पुरान खूनी हो, बादी हो, वो दूर कर देता है। दूसरा हो जाता है कि आप ओल जो मिलता है बाजार में, सूरन, बड़ा बड़ा ओल जो मिलता है, उसको लावें, उसको पानी में उबाल के उसका नमक खाली डालना है और खटाई, चोखा बना लें और उसको सेवन करें। उससे क्या होता है कि जो छोटा 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 मासा टाइप के जो होता है वो दूर हो जाता है, उसको सेवन करें। मसाला बिल्कुल छोड़ दें, जितने मसाला मिर्चा खाइएगा उतनी परेशानी होगा। और खूनी जिसको हो गया है वो भैया डेली का काम करेंगे कि पानी गर्म करके बाथरूम में एक टब में रख दें या गीजर से पानी गर्म कर लें और उसमें नमक डालकर और सेंधा नमक डाल और थोड़ा देर फिटकरी डाल दें तो अति उत्तम, और उसमें थोड़ा देर उसमें बैठ जाए, बहुत राहत मिलेगा। और अरंडी का तेल, रेड़ी का तेल कहीं भी मिलेगा, नहीं मिलेगा तो पतंजलि के दुकान पर मिलेगा, उसको ले आवें और शौच का जब कर लेते हैं तो उसको ले लें और पूरे आराम से उसको बवासीर के स्थान पर पूरा लगावें, अंदर बाहर थोड़ा देर तक पूरा लगा लें और हाथ से मल दें। अपना जितना भी चड्ढी है शरीर के साथ रहने वाला, पूरा पानी गर्म करके उसको खौला दें, ताकि जो भी कीटाणु है वो समाप्त हो जाए, दूर हो जाए। एक ही दिन सारा चड्ढी को खोला के कर दीजिए या बारी बारी जैसा आपको चित लगे, अब पूरा उसको टेम्परेचर में गर्म कीजिएगा, क्योंकि वो हमारे साथ लगा हुआ रहता है। आजकल क्या हो गया कि हम लोग काला, पीला, हरा ऐसा ऐसा लेते हैं कि गंदा भी हो जाता है तो पता नहीं चलता है। सफेद कच्छी हमको लगता है कि 0.1% आदमी नहीं होगा जो पहनता हो, वो यहीं से बीमारी हम लोग को उससे भी पैदा होता है, इसको दूर कर दें। फिर दूसरा है, सुबह सुबह गाय का दूध यदि आपको मिले तो उसको ले लें और उसमें नींबू निचोड़ दें, आधा निचोड़ करके तुरंत पी जाएं, या नहीं तो नींबू को पहले मुंह में गाड़ लें और उस दूध को पी लें, क्योंकि वो इनो का काम कर देता है। जैसे उसमें दूध नींबू डालिएगा दूध खोलने लगेगा, तो खोल करके नीचे गिरने का डर रहता है, तो नींबू के मुंह में गाड़ लें, उसके बाद उसको पी लें, तो बहुत कारगर है। और मदार एक हम लोग देखते हैं ना, अकवन जो बोलते हैं, रोड के किनारे बहुत लगा रहता है, तो अकवन को यहाँ सुबह सुबह जाइए, एक टोटरम है, अतवार या मंगल को, और उसको छोटा छोटा टुकड़ा काट लीजिए चाकू से, उसको ले करके कच्चा धागा में बांध करके उसको कमर में बांध दीजिए। ये टुटका है, बवासीर के लिए बहुत बढ़िया टुटका है, इसको करें। और अश्वनी मुद्रा हम लोग ज्यादा करें, कपाल भाती करते समय ओदर एरिया से नीचे का जो पास है
उसको हम लोग इसको सेवन में ला दें तो बहुत बढ़िया रहेगा और ठीक होगा। और जो मैं बोला नाभि में तेल देर तक लगावें ताकि जो मुलायपन है शरीर का वो बरकरार होने लगे। नाभि में तेल लगाने से हमारा बहुत सारा रोग का निदान हो जाता है और ठीक होता है। तो बवासीर के लिए ये सब बहुत है। अब मैं 1 मिनट और बता देता हूँ, बहुत सा लिखा भी है। जी धन्यवाद आदरणीय। और भी एक सवाल था कि वो आपका जो 80 साल का जो अनुभव है, आप दौड़ वगैरह लगाते हैं, ये थोड़ा सा आपकी अब दिनचर्या भी थोड़ा सा बताइए कि आप कैसे करते हैं, आपके शरीर बहुत जी दीदी। अब हमारा दिनचर्या सुन लीजिए। सुबह मेरे को यदि कोई पनिशमेंट देना चाहे तो मेरे को बोल दे कि 4 बजे से 6 बजे आप सो जाइए। इतना जीवन में मेरे को रहा ही नहीं जाएगा। करोड़ फिरते फिरते हम तंग हो जाएंगे। भले मैं 12 बजे रात को भी आऊं, 1 बजे भी आ जाऊं, लेकिन उस समय मेरे को नींद नहीं आएगा। इसको रूटीन में हम ढाल लिए हैं। तो हम इसी पर 3:30 से लेके 4 बजे तक हम जग जाते हैं। जगते सबसे पहला काम होता है मेरा पानी पीना। पानी पीते हैं, पानी पी करके सीधे शौच करते हैं। शौच कर करके वहीं ब्रश कर लेते हैं। अब ब्रश कर करके जब आते हैं उसके बाद वहीं में गुड़, इतना गुड़ और पानी उसी समय हम ले लेते हैं। या कभी कभी बाबा के बताए के अनुसार हम बोतल में रखते हैं थोड़ा सा गिलोय, आंवला और गोधन, ये तीनों को कभी कभी सप्ताह में 2-3 बार ले लेते हैं। कभी कभी ज्यादा भी ले लेते हैं, लेकिन ये सुबह सुबह मैं ले करके तब गुड़ खाता हूँ। गुड़ खा के पानी पीते हैं, कपड़ा पहने और निकल गए। 4:30 पौने 5 तक हम योग स्थल पर पहुंच जाते हैं। अपना हाई स्कूल एक है 10+2, उसी में हम लोग योग करते हैं। वहाँ हम लोग डेली 30-35 आदमी, कभी 40, कभी 20, कभी इस तरह से 10 भी हो जाते हैं। वहाँ हम चले जाते हैं। वहां से हम आएंगे, आने के बाद शरीर गर्म रहेगा। उसी समय जो जितना बिहार भर का आया रहता है मैसेज वो देख लेते हैं, अपना जो रहता है वो डाल देते हैं। शरीर ठंडा हो जाता है, फिर स्नान करते हैं। कभी कभी सुबह भी टाइम मिलता है तो स्नान कर लेते हैं, लेकिन मौसम के अनुसार। अब अभी जैसे हम सुबह सुबह स्नान करते हैं इस टाइम में, लेकिन ठंडी में नहीं कर पाते हैं क्योंकि निकलना रहता है। सही बात है। तो इसको कर लेते हैं। मेरे को 9 बजे से पहले उधर से आएंगे डेली कुछ जो हमारे घर में है, सेब हो, अमरूद हो, केला हो, अनार हो, यानी जो भी कुछ न कुछ फल हमको सुबह चाहिए। नहाने काजू हो, किशमिश हो, बादाम हो, जो हो थोड़ा बहुत रात को फुलाया हुआ रहता है, सुबह सुबह हम उसको ले लेते हैं। उसके बाद नाश्ता करते हैं। यानी मेरा कोशिश रहता है कि 8:30 9 बजे नाश्ता, 9 बजे, तो 9 से पहले नाश्ता हम ले लेते हैं। उसके बाद अपने दिनचर्या में जो है निकल जाते हैं। फिर मेरा भोजन होता है 1 से 2 के बीच में। 3 बज गया तो मैं भोजन नहीं करूंगा, उस दिन उपवास रह जाऊंगा। फिर दोपहर में थोड़ा सा खाना खा लेते हैं और रात को फिर यदि 5 से 6 बजे, 6 बजे के पहले मैं भूंजा थोड़ा सेवन करता हूँ, तो मेरा कोशिश रहता है कि चना और गुड़, यानी जो उसके साथ बादाम वादाम मिक्स जो रहता है उसको लेते हैं। और रात को 2 से 3 रोटी, 3 तो कभी कभी खा लेते हैं, तो 2 रोटी रात को लेते हैं। और 1 गिलास दूध जिसमें हल्दी परमानेंट डाला जाता है। डेली उबहू मेरे को डालिए के ले करती है, आदत हो गया, भी जानती है सब परिवार वाले, ये सब पीते हैं। अब दूध पीते हैं, फिर चले जाते हैं छत पर। छत पर हम खाना खाने के 2 घंटा बाद मेरा रहता है कि सोए। छत पर टहलते रहते हैं, फोन पर बात करते रहते हैं। यानी हमारा एक कोशिश रहता है कि 8 से 9 बजे फोन हमारा, 7
7 बजे तक हम खाना खाने की कोशिश करते हैं, खा लो, फिर वही करते रहते हैं, सबका बात उत करेंगे, फ्री होंगे। और बहुत लेट होगा तो 9:30, नहीं तो 9:15 9 बजे तक मेरा मोबाइल नेट बंद कर देते हैं। आपस में कुछ बात उत करना है तो हम लोग करते हैं, नहीं करता है तो थोड़ा सा कोई भी भगवान का नाम ले लेते हैं, किताब रखे रहते हैं, थोड़ा रामायण वगैरह पढ़ लेते हैं। अब फिर मैं सोता हूँ तो मेरे को 5 मिनट नहीं लगता है, थोड़ा सा तलवा में तेल लगा लिए, हथेली में तेल लगा लिए, थोड़ा नाक में सुड़क लिए, ये मेरा रूटीन में हो गया भैया। इसको ले लेते हैं, आराम से सोते हैं, ये हमारा दिनचर्या है जी। ओ जी, बहुत सुंदर आपने अपनी दिनचर्या के बारे में बताया और हम सब ने जाना कि आप जो है सुबह 4 से 6 बजे शक्कर वाले ले सकता है क्या गुड़? जी जी भैया, 1 मिनट पटेल साहब ले रहे हैं। अरे तो आप हैंड रेस करिए, अब यहाँ बुला लेते हैं आपको। जी जी, रमेश चंद मेहरा जी इसके पहले उनका हैंड रेस है, फिर हम अशोक पटेल जी को बुलाते हैं। जी आदरणीय मेहरा जी। जी ओम, वही प्रश्न है जो गुड़ वाला प्रश्न था कि गुड़ को जब हम पानी के साथ लेते हैं सुबह, तो तासीर के अनुसार क्या वो ठंडा करता है या नहीं करता है, ये प्रश्न था भैया गुड़ जो है, बाल कृष्णा जी हमारे आचार्य जी बोलते हैं कि अलसी गया कैंसर आया, गुड़ गया गैस्ट्रिक आया। तो सोचिए कि हमारे शरीर में पहला बीमारी का है गैस, जब उसी को हम दूर कर देंगे तो कहां से आएगा नजदीक हमारे। हाँ, बीच में मैं एक बात जरूर सोच में आप लोग को फिर बोल गया, दोनों टाइम सोच में जरूर जाता हूं, मैं बोलने में थोड़ा ही हो गया। सोच जरूर जाइए, लगे या न लगे, शाम को सोच जाइए। और आज से देखिए, कल से आपको फायदा सुन, लेटिन बन रहा है, बेड ज्वाइन, लेकिन उसमें जाते नहीं है। नहीं जाइए, लगे या न लगे जाइए, अपान वायु को डिस्चार्ज होने दीजिए, अब देखिए आपको हल्का होने लगेगा। फिर रूटीन हो, 1 सप्ताह के बाद आपको जाना ही जाना है, आदत हो जाएगा। ये मैं भूल गया था बता जी। वो दूसरा सर इसमें एक और था कि जो बवासीर के बाद फिस्टुला जैसे हो जाता है, जिसमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकलने लगता है, रस निकलने लगता है, उसके लिए क्या है? ये जो मैं आपको केला वाला बोला ना भैया, केला को खाली 5-7 दिन सेवन कर लीजिए, ये आपको एकदम ठीक कर देगा। जी जी जी। हाँ, चाहे पहले से बाबा गोली भी निकाल दिए हैं, उसको भी ले सकते हैं। जी जी ओम ओम। जी धन्यवाद। आदरणीय मेहरा जी का सवाल पूरा हुआ, उनका उत्तर। अब मैं अशोक पटेल जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपना सवाल करें। दादाजी प्रणाम, नमस्कार आपको। मेरा प्रश्न ये था, जो गुड़ जो लेते हैं वो शुगर वाला भी ले सकता है क्या गुड़? जिन भाई का शुगर 250 से ऊपर है वो न ले, बाकी सब ले। अच्छा, और जो पेट में गुड़ मरोड़ से उठती है, शुगर उसका नहीं क्या होता है। ये पेट में जो मरोड़ उठती है उसका क्या कारण है? भैया गुड़ का शरबत बनाओ, उसमें नींबू डाल करके 1 गिलास पी लो, 3-4 दिन पी लो, सब मोड़ना खत्म, मरोड़ खत्म। हाँ जी, गुड़ में इतना शक्ति है। मरोड़ उठ के फिर दस्त लगते हैं। हाँ, तो उसको आप पी लीजिए, उसको या सौंफ को लीजिए। पहले नहीं गुड़ का शरबत हम लोग पीते थे, आज ना फैशन ठंडा हो गया, कोको कोला फेंटा हो गया। उस समय हम लोग कोई भी मेहमान आते थे तो गुड़ का ही शरबत पिलाते थे। बोलिए पुराने भाई सभी, हमारे यहाँ तो सिस्टम में था। उसके बाद खाना खाने के बाद आपके घर में जो है, लौंग हुआ, इलायची हुआ, दालचीनी हुआ, सौंफ हुआ, मिश्री हुआ, गुड़ बताई दिए, अजवाइन हुआ, जीरा हुआ, कुछ भी मुंह में डाल लें खाना खाने के बाद, और उसके बाद आप टहलिए, और तब देखिए दिनचर्या पूरा कब्जियत खत्म हो जाएगा। अब सोचिए कि होटल में, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि वहां जब रखा रहता, हम अपने घर में रहते हुए नहीं खाते, हम लोग तो खाए और वहीं सो गए,
खाना खाने का 2 दिशा, पूरब और उत्तर। बाकी दिशा में यदि हम लोग खाना खाते हैं तो वो उतना फायदा नहीं करता है शरीर के लिए। खाना खाते समय मोबाइल कभी न देखें, सोते समय सिर के पास कभी मोबाइल न रखें। आजकल टॉयलेट में मोबाइल लेके जाते हैं, अब इससे खराब बात बताइए क्या होगा? बताइए, टॉयलेट में कहीं मोबाइल लेके जाया जाता है। हम लोग रोग पाल रहे हैं, खरीद रहे हैं, पाल भी मत बोलिए। हम तो नहीं ले जाते तो हम भी जिंदा है। कुछ हम लोग को अपने वर्जित करना पड़ेगा, उसको कर दीजिए भैया। और बोलिए, शुगर के लिए कुछ बता देता हूं। शुगर के सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी रहता है। शुगर का सबसे बहुत आसान तरीका मैं बताता हूं। खाना सवेरे 8-9 बजे के पहले कुछ न लें, पहला परहेज। खाना खूब भरपेट न लें, चावल को बिल्कुल छोड़ दें, और रात का खाना सूरज उदय के अस्त के बाद न लें। उसके बाद एक टमाटर, एक खीरा, एक करेला, तीनों का सलाद बनावें, सलाद खाएं या उसको पीस करके पी लें, अति उत्तम। सुबह तुलसी पत्ता, बेलपत्रा और नीम पत्ता, ये तीनों को पीस करके गोली बना लें या पीस कर पी लें, कोई नुकसान नहीं। लौकी का जूस पी सकते हैं सुबह सुबह शुगर वाले भाई। और जो एक्सरसाइज जितने बढ़िया अच्छा से कर लें, पादवितासन हुआ, द्विचक्रिकासन हुआ, और जिसने खुद के जैसे मैं लंबा पैर वाला जो बताया था, वो सब आसन को जितने थोड़ा कर लें, और मंडूक आसन में कपालभाति ज्यादा से ज्यादा करें, वक्रासन में करें, तुरंत एकदम कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि पेनक्रियाज ज्यादा बताने लगता है। आप 2 पत्ता अमरूद का डेली खा सकते हैं। जो भाई दामा से परेशान हो गए हैं, सारा डॉक्टर फेल हो गया है, उसके लिए मैं बता दूं भैया, 4 गो पीपल का पत्ता लाइए मुलायम, अब उसको खौला दीजिए 1 गिलास पानी में, आधा जब हो जाए उसको उतार दें, उसमें काला नमक डालें या गुड़ डालें, आप उसको पी लें। 10 दिन में आपका देखिए सीना में थोड़ा जलन जैसा महसूस होने लगेगा, जितना कफ बैठा है उसको पिघला देगा और मल मूत्र से निकाल देगा। 20 दिन होते होते दामा एकदम बिल्कुल ठीक। स्वामी जी बोलते हैं कि दामा दम से जाता है, अब हासिल का बढ़ा दें, पुराना से पुराना दमा हम कई लोगों को ठीक किया। नालंदा गया था, नालंदा गए, वहां बताया एक भाई एकदम बहुत ही, उनको बोला नहीं जा रहा था, इतना परेशान थे। अब पीपल के पत्ता से उनको मैं ठीक किया, फोन करके मेरे को बताए भैया हम बिल्कुल मैं ठीक। जी भाई सर, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं? बहुत सुंदर। मैं आपने जो बताया है, मैं वो शुगर के पेशेंटों ने सुन लिया है, दमा के पेशेंटों ने सुन लिया है। अब मैं प्रदीप राज वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपना सवाल कर सकते हैं। ओम सदन को आज बहुत तेज पानी गिर रहा है, गले में श्वास लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। भैया आवाज क्लियर नहीं हुआ, भैया आवाज क्लियर नहीं हो रहा भैया। वॉल्यूम बढ़ाइए, अपना वॉल्यूम बढ़ाइए आप। गले में श्वास लेने में सूजन आ रही है, बहुत ज्यादा थ्रोट इंफेक्शन हुआ। भैया आज से पीपल के पत्ता शुरू कर दें, पीपल के पत्ता के चाय दोनों टाइम पीना शुरू करें। और मेरा नंबर लिख लीजिए 9955 999 201, 9955 999 201। ये पतंजलि का ही नंबर है, स्वामी जी द्वारा मिला हुआ नंबर है। आप इस पर कॉल कीजिए, मैं और कुछ बता दूं। अब देखिए एक चीज और मैं आप लोग को बहुत आसान बता दूं। बहुत भाई, जिन भाई लोगों के पैर में फटा फटा विवाह है या काला काला कहीं भी इधर निशान हो गया, आज ही आजमाइए और आज ठीक होगा 2-3 दिन में। फिटकरी आप सबके घर में रहता है, फिटकरी के ले लें, अब फिटकरी के लेकर के तलवा में उसको रगड़ें,
और रगड़ करके 2 मिनट 3 मिनट छोड़ें और उसके बाद हाथ से मले। देखिए इतना मैल निकलेगा, इतना मैल निकलेगा कि आपका जो फटा हुआ जो बीमारी रहता है सब फिटकरी से 3-4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। झुर्री पड़ गया है, मुंह में कालापन आ गया है, उसको भी वही करें। फिटकरी को ले, जैसे हम लोग दाढ़ी बनाने के बाद जो लगाते हैं उस तरह थोड़ा आगे चेहरा पर भी लगा लें। और नारियल का तेल, नारियल का तेल सोचते हैं कि आजीवन हमको झुर्री न आवे तो उसको करें। मैं करता हूँ, इसमें लगा लेता हूँ। यहाँ से ऐसे खींचिए इसको, यहाँ से इसको खींचिए, जो झुर्री बनने वाला जो एरिया है उसको पूरा ऐसे साफ कर देता है, खींच देता है ऐसे नीचे से ऊपर से यहाँ पूरा। मुंह को कस के चलाइए, फेफड़ा को ताकत से दबाइए ताकि चमड़ा हमारा इकट्ठा ज्यादा होगा ही नहीं कि सिकुड़ेगा ऐसे। ठीक है, ये है इसको आराम। आपके चमकने का राज आपने बता दिया, आपने चेहरे चमक की राज आपने बता दिया है। बहुत सुंदर। अब मैं आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल राउत जी को सादर आमंत्रित करता हूँ छिंदवाड़ा से, वो अपना सवाल करें। आदरणीय डॉक्टर साहब। हमारे जी भैया, वो योगाचार्य जी को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। जी आपने जो दमा का बताया तो उसी में थोड़ा सा आपको करके फिर इसमें क्या मिलाने का बताया था आपने? गुड़ या काला नमक या सेंधा नमक, गुड़ या जो आपको अच्छा लगे। भैया गुड़ अमृत है, आज से गुड़ आपको अमृत मानिए, सेवन में बढ़ाइए और देखिए फिर कितना उसका फायदा मिलता है। गैस तो खत्म ही हो जाएगा। खाना के बाद इतना गुड़ क्या करे, खाइए मत, ये तो गाल में रख लीजिए चॉकलेट की तरह, और धीरे धीरे उसको चूसिए और छत पर टहलिए या बाहर जहां टहलते हैं टहलिए और देखिए आइए तो खाने में परहेज बहुत आसान। लौंग ले लीजिए, मुंह में डाल लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए। इलायची मुंह में डाल लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए। रात को खाना खाने के बाद कुछ भी जरूर ले लें। खैनी नहीं भैया, सिगरेट नहीं, गांजा नहीं, बीड़ी नहीं, ये सब नहीं, इसको ले। अब हमारे जानते हैं डीजल फिल्टर, मोबिल फिल्टर, एयर फिल्टर पूरा गाड़ी में लगा रहता है। मेरे शरीर में एक ही फिल्टर है जिसका 7 करोड़ 30 लाख उसमें छेद है, इतना मोटा स्पंज की तरह, ताकि कोई चीज हमारे प्राण राजा के पास न जाए, छान करके आवे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मार ले, आवाज जो आया है तनी मार ले बोतल, तो वही ना छानेगा भाई। छानने वाला चीज न छाने, बढ़िया चीज खाएं और आजीवन स्वस्थ रहे। मैं जीवन में न मीट खाया हूं, न मछली खाया हूं, न गांजा पिया, न शराब पिया, कुछ नहीं किया भैया जीवन में। जी मैं रिटायर जब हुआ जी जी जी। बता रहे थे। मेरा कोई साथी नाराज हो गए, खैनी नहीं खाते हो तुम, बिहारी हो के खैनी नहीं खाते हो, कैसा बिहारी हो? ताल देने वाले देते हैं, बताइए कि जरूर है कि बिहारी खैनी खाए। मैं उसका एग्जाम्पल है, मैं नहीं खाया आज तक। ये आदरणीय शरीर में गांठें हैं, छोटी गांठों आपकी आवाज हो जाती है, आवाज कम आ रही है डॉक्टर साहब। शरीर में गांठ आती है छोटी छोटी, उसके लिए, गांठों के लिए। शरीर में गांठ के लिए भैया जी, गांठ के लिए, अब आपको गांठ कैसा है, यानी इल्ला बोलते हैं उस टाइप का है या नीचे से सूजन वाला है? अगर जिन भाई का मासा वाला गांठ है, मासा वाला, उन भाई के लिए मैं बता देता हूं, बहुत आसान तरीका है। आप अकवन का दूध लें या पीपल से दूध निकालें, कहीं जो मिले, और उसको जगह जहां दागी है वहां लगावें, और उस पर थोड़ा सा चूना, खाने वाला जो चूना है उसको लगावें, और प्याज को काट लें, और प्याज को काट करके उसको उसमें रगड़ दें, तुरंत ठीक हो जाता है। या बोलिए कुछ, कोई लिख के भेज रहे हैं कुछ, तो हम बाद में हम ले लेंगे भैया, नंबर मेरा ले लीजिएगा, हम बता देंगे। आपका नंबर भेजा है, आपका नंबर भेजा है, आप तो बताइए। अच्छा ठीक है भैया, समझे, उसको रगड़ दीजिए। यानी तो और बढ़िया है,
इनो उस पर ले आकर के दूध जो लगा रहे हैं, दूध लगा करके और उस पर थोड़ा सा चुनने के बाद थोड़ा इनो डालिए। इनो जो रहता है पानी उसमें गिरा दीजिए, थोड़ा सा रगड़ दीजिए, मासा जो है मासा खत्म हो जाता है। अंदर वाली गांठें हैं, अंदर वाली गांठें हैं, गांठें मतलब अंदर जो उसमें बन जाती है, मसा नहीं है। तो भैया अंदर वाला के तब तो डॉक्टर साहब से पूछिए उसको, तो मैं क्या बताता। फैट वाले भाई जीरा, जवाइन और तीसी तीनों को सेवन में ला दें, फैट अपने आप कम होगा। रात के खाना छोड़ दें, रात के खाना न लें, खाली दूध पी के सो जाएं। देखिए बहुत ही बढ़िया, फास्टिंग बाबा भी बताते हैं कि फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है। सुबह का खाना राजकुमार, दोपहर का खाना राजा के तरह, और रात का खाना रंक के तरह, जैसे भिखारी खाएं, जो मिल गया ठीक है खा के सो। रात के जहां भर पेट हम लोग खाएंगे, रोग को पालन करेंगे। जी गुरु जी। अब वो आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल रावत जी का जो गांठ, अंदर गांठ का सवाल है, वो आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी शायद अपना कुछ शेयर करना चाहती हैं, उसमें जोड़ना चाहती हैं डॉक्टर चौबे जी के साथ, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। जी डॉक्टर रोशनलाल रावत जी के सवाल में आप जो जोड़ना चाहती हैं, आपका स्वागत है। डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी। जी धन्यवाद भाई साहब। अभी तो वैसे मैंने हैंड रेस किया नहीं, और आदरणीय चौबे जी के बीच में तो मेरा बोलने की वो नहीं है। फिर भी मैं जरा आपका किस प्रकार की गांठ है वो पूरा प्रश्न नहीं सुन पाई थी, जरा आप फिर से बोले, मेरी भी इसमें आवाज कम हो गई थी। किस प्रकार की गांठ है भाई साहब, डॉक्टर साहब? हेलो। गांठें मतलब हाथों में हो जाती है, पैरों में, कान के आसपास, मतलब गांठें हैं। आपकी आवाज अभी भी कट रही है, या तो मेरे मोबाइल की गड़बड़ हो रही है आपकी। जी मैं खुद से जुड़ता हूँ बात करके। जी फिर से जुड़ के बताइएगा। मुझे लग रहा है वो सिस्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, जो सिस्ट में लेयर, स्किन के अंदर जो गांठें बन जाती है उसके बाद। देखिए ऐसा है कि पहले तो ये बताइए गांठ कहाँ है, किसको है। और तीन प्रकार की गांठें होती हैं। एक होती है सिस्ट, जो पोली होती है, जिसके अंदर केवल लिक्विड भरा होता है, पानी भरा होता है, वो लिक्विड अलग प्रकार। दूसरा होता है ट्यूमर, जो हार्ड होता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, मतलब मांस उसमें वो तो कड़ी हो जाती है। तीसरी होती है एक लाइपोमा होता है, जो कड़ा तो होता है, कड़ा एकदम से नहीं होता, उसमें पानी भी नहीं होता, परंतु वो सॉफ्ट होती है, उसको ऐसे दबाने से वो दबता है। वो होती है फैट की गड़बड़ी के कारण। अगर हमारे लिवर की गड़बड़ है, फैट नहीं पच रहा है प्रॉपर रूप में, तो वो लाइपोमा होता है। और वो डेंजरस नहीं होता है, वो लाइपोमा हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी हो जाता है, लिवर की गड़बड़ी के कारण भी हो जाता है, और कई लोगों को सिर में, सामने कपाल के तरफ, या हाथ में, पैरों में, या जगह जगह भी हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड, मतलब वो लाइपोमा है, और वो हमारी लिवर की गड़बड़ी के कारण होता है। तो वहां पे हमारा फैट डाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए, लिवर को पहले ठीक करें। और वो अच्छा, जो सिस्ट है और ट्यूमर है, ये दो प्रकार की जो चीजें हैं, ये महिलाओं को भी यूट्रस में हो जाती है, या दूसरे जगह भी हो जाती है, पुरुषों को भी हो जाती है। तो वो उसका कारण होता है हार्मोन डिस्टर्बेंस। और साथ में अगर महिलाओं को है तो पूरा हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है यूट्रस का और ओवरीज का। तो वहाँ कारण देखना होता है। जी बहन जी, और डॉक्टर उसके साहब लिए का सवाल सुन लें, डॉक्टर साहब का सवाल सुन लें, फिर उसका समाधान बता जी। दें। अच्छा जी डॉक्टर साहब। अच्छा जी बताइए। जी आदरणीय, ये जो है, ये थोड़े जो लाइकोमा जैसे बोला बहन जी ने, तो उसी तरह की छोटी छोटी, मतलब अंदर जो है, मतलब चमड़ी के अंदर थोड़ा थोड़ा मतलब उभार है। अपन हाथ से वो करो तो ऐसा लगता है कि कुछ ग्रोथ है, और उसको दबाओ तो थोड़ा सा कड़ा लगता है, मतलब 8-10 जगह ये शरीर में है। जी हाँ, वो लाइपोमा का ही रूप है। उसके लिए
आप अगर लिवर की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो वहां पहले जाना पड़ेगा। और उसके साथ में ऊपर से कैल्शियम, हमारे होम्योपैथी में कैलकेरिया फ्लोर एक मेडिसिन होती है, तो कैलकेरिया फ्लोर को कंटिन्यूस लेने से वो लिवर के उसमें भी मदद करता है, और साथ में इनको गठान को डिजोल्व करने में भी मदद करता है। और ये है, वो आप जो बता रहे हैं वो गांठ लाइपोमा की ही समझ में आ रही है। थोड़ा कुछ आराम से दे देते हैं जी। ये गांठे जो है ये मतलब पेट वाली समस्या नहीं है, बाकी चीजें आप बताइए। आदरणीय योगाचार्य जी कुछ बताएंगे, कोई देसी नुस्खा इसका? हाँ, देसी नुस्खे के लिए आप योगाचार्य जी से आप बिल्कुल पूछेंगे, आप बताएंगे। दादाजी आप बताइएगा। गांठ के लिए ना? जी जी। तो उसके में भी वही देखिए, हमारा पीपल जो है ऑक्सीजन के फैक्ट्री कहा गया है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमको कहां से मिलता है? पीपल से, जहां की विष्णु भगवान वास करते हैं। तो जो सृष्टि के रचयिते उस पर बैठे रहते हैं, तो मेरे समझ से पीपल का भी, वो भी चाय का थोड़ा सेवन करें कुछ दिन, और देखें, हमको लगता है गांठ में भी राहत मिल जाएगा। दमा, क्योंकि कफ के जब गला सकता है तो गांठ को भी गला सकता है, इसलिए पीपल का वो नुकसान नहीं करेगा भैया। आप इसको चाय की तरह थोड़ा पी के देख लीजिए, पीजिए उसको। कब्जियत, जैसे दीदी बोल रहे हैं, कब्जियत को दूर करने के लिए औरा, एलोवेरा, गिलोय कुछ दिन सेवन कर लें। आंवला के अचार सेवन कर लें, या आंवला डेली एक आंवला के अचार सेवन करें, पाचन क्रिया सही कर लें, या त्रिफला चूर्ण को ले लें, हमको लगता है ठीक हो जाएगा गांठ। त्रिफला को गर्म पानी में घोल के भी पी सकते हैं रात को सोते समय। बहुत सुंदर। आदरणीय मयंक जी सवाल करना चाहते हैं आपसे। आदरणीय मयंक हाँ जी, भैया। आपका स्वागत है। मेरा जी नमस्कार, मेरा सवाल मैडम से था। उन्होंने या जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा था सिस्ट के बारे में, तो मैं उनसे जानना चाह रहा था, ये पाइलोनिडल साइनस जो है, ये जो सिस्ट है जो टेल बोन में हो जाता है, टेल बोन में हो जाता है, इसके लिए कुछ है क्या? हेलो जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी दादाजी से ही प्रश्न है ना आपका? नहीं, आपसे प्रश्न है, आपसे प्रश्न था मेरा। फिर तो थोड़ा आज सिर्फ दादाजी से लें, दादाजी से प्रश्न करें। आप दादाजी से ले लीजिए पहले प्रश्न, आपका सवाल का जवाब पहले, फिर बाद में मैं बता दूंगी। आप दादाजी से पहले ले लीजिएगा। दादाजी, ये जो है ये टेल बोन जो रहती है अपनी, जो पीछे रहता है, वहां पर एक सिस्ट टाइप का है, उसमें शायद हेयर वगैरह हो जाते हैं और थोड़ा सा पस हो जाता है उसमें। क्लियर नहीं हुआ भैया। जी, मैं बता रहा हूँ, बैक साइड में जो रहता है वहां पर जो है वो थोड़ा सा उसमें पस टाइप का रहता है। वो पानी वो जब रिलीज होता है तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर नहीं हो, जब तक वो अगर रिलीज नहीं होता है वो, तो वो दर्द करता है। हाँ बैक जी, तो इसीलिए मैं बोला ना भैया कि प्राण वायु जैसे लेना है वैसे अपान वायु हमारा डिस्चार्ज नहीं हुआ, तो निकलने के लिए कहीं नहीं केंद्रित किया, तो केंद्रित करते उसके सबसे बढ़िया है कि आप पाचन को सही रखने के लिए शाम को भी जरूर शौच जाएं, और त्रिफला चूर्ण का आप थोड़ा इस्तेमाल करें। हमारा 3 घटक है, वात, पित्त, कफ, ये तीनों रहना जरूरी है। बढ़ गया तो परेशानी, घट गया तो परेशानी। इसलिए अभी एक भाई आके बैठे, कब से बैठे थे, इनको सर्वाइकल हो गया, तो कल बता दिए थे तो आराम था, तो अभी आ गए हैं, तो थोड़ा भैया इनका भी कर दे रहे हैं, तो ध्यान मेरा इधर भी आ गया है, समझे। बहुत देर से बैठे थे, मैं क्लास ले रहा था, तो बस आप बस भैया पेट सफाई करने के लिए जो आप थोड़ा उपाय कर लें। आप देखिए, गैस जैसे आप अपने बता रहे हैं, गैस डिस्चार्ज होता है तो सब ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब लोग हमारे में बैठे हुए हैं, गैस ही कहीं भी बात रोग का परेशानी है
इसका मतलब गैस हमको वहां केंद्रित है। कहीं भी, माथा में हो, पैर में हो, हाथ में हो, केहनी में हो, कमर में हो, बात कहीं भी केंद्रित हो सकता है, यानी वायु। जी, और सो के जो मैं बताया, सो के करने वाला थोड़ा आसन को देर देर तक थोड़ा कर लें, पवन मुक्त आसन को कर लें। दादाजी मैं एक बात बोलूं? हाँ भैया बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? बोलिए भैया। हाँ हाँ, आवाज आ रही है? एकदम बहुत मधुर आवाज आ रहा है। आदरणीय ताना जी, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। इसके पहले आदरणीय हरेंद्र कुमार जी का हैंड रेस है, मैं उनको बुला लेता हूँ, फिर आपका सवाल ले लेते हैं। आदरणीय हरेंद्र कुमार जी। नमन को सादर नमन। मैं दांत के सिलसिले में पूछना चाह रहा था कि मसूड़ों से कभी को खून आता है और दांतों की देखभाल के लिए क्या सही उपाय हो सकता है? हाँ भैया, सबसे पहले लवंग को बूक दें, लवंग का पाउडर बनावें और फिटिकरी ले लें, नमक भी उसमें थोड़ा ले सकते हैं। उसके बाद सरसों तेल, उसको हाथ पर लें, आंगुली से बरस लगे, बरस से धीरे धीरे मुंह धोएं, धीरे धीरे देर तक जो आ रहा है उसमें कचरा लार जो आएगा उसको निकालते जाइए, बहुत जल्द दांत में आराम मिलेगा। लवंग, फिटिकरी, नमक, अगर हल्दी डाल दें तो और बढ़िया, हल्दी डाल लें और उसके बाद उससे ब्रश कर लें, 4-5 दिन कर लें, आपको बहुत राहत मिलेगा। दांत एकदम चमकने लगेगा, जो पीलापन भी है वो भी सही हो जाएगा हल्दी से और फिटिकरी से। बहुत सुंदर। आप आदरणीय हमारे आनंद जी का सवाल करते हो जवाब। अब मैं आदरणीय ताना जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपना संवाद कर सकते हैं। आदरणीय ताना जी। वैद्य जी, मेरा सवाल नहीं, मेरे पढ़ने में या इसमें गुलेर के जड़ का पानी, हमारे यहाँ उधमपुर बोलते हैं उसको, महाराष्ट्र में। जी जी। तो उसके जड़ के पानी से वात पित्त कफ बहुत लेवल में रहता है। जी जी। और ये आसानी से भी मिलता है, नेचुरल होता है। बहुत बढ़िया है, गूलर जो मिलता है, गूलर बहुत काम का चीज है। तो इसका फल जो इतना बड़ा बड़ा होता है, तो बराबर उसका सब्जी भी खाता है लोग। गूलर भी बढ़िया, उसको भी सेवन करें पेट साफ के लिए। हमारे घर में सबसे आसान आंवला का सेवन बढ़ाइए ना भाई, आंवला खाते रहिए, पेट एकदम ठीक रहेगा। एंटीबायोटिक है आंवला। ठीक है जी। गुलेर के जड़ का पानी भी मिलने में बहुत आसानी से मिलता है। हाँ हाँ, सब जगह है, गूलर हर जगह है, हम लोग कहाँ भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। उसको एक दिन ला करके उसको सेवन करें, वो भी बढ़िया है जी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। और किसी? हाँ जी, आदरणीय बीना बहन जी, आपका स्वागत है। हाँ गुरुजी, वो जो नस में प्रॉब्लम होता है उसके लिए उपाय बताइए। सबसे आसान तरीका, खाना खाने के समय या नाश्ता करते समय एक हरा मिर्चा ऊपर से खाइए, या 2 खा लीजिए तो अति उत्तम। काटिए कस के, आंख से नाक से पानी पुरावे, बीपी भी दूर, ब्लड सर्कुलेशन भी दूर है। और जितना हमारा बात को सबसे कंट्रोल करता है मिर्चा, हरा मिर्चा। सब्जी में नहीं डालना है, दाल में नहीं डालना है, ऊपर से हरा मिर्चा नमक से बोड़ो, सेंधा नमक, कस के काट दो कि एकदम झंझना मिजाज झंझना जाए। जितने हम लोग आंख में क्यों रोशनी जा रहा है, हम लोग हमेशा मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आंसू तो आ नहीं रहा। आंसू आना भी जरूरी है, हंसना जितना जरूरी है उतने रोना भी जरूरी है। तो मिर्चा का सेवन बढ़ा दो दीदी, एकदम फिट। और बोलिए। लेकिन वो बताइए ना कि जैसे गैस का हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नस का प्रॉब्लम है। तो नशे के लिए मैं बोला ना जी, जब नस टीता लगेगा, झंझनाएगा, तो पूरा ब्लॉकेज साफ न कर देगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा नस के ही। सबसे आसान, और सबके घर में मिर्चा रहता है, खाना में रहता भी है, खाली उसको हरा मिर्चा दूर को काट लीजिए कस के। ये नहीं कि डर के नहीं, एक बार काटो, आने दो, तीताई आने दो, बल्कि पानी पी लो बाद में, देखो शरीर के साथ फिट करता है। हरा मिर्चा में विटामिन ए, बी, सी, डी सब है कि नहीं, सभी लोग जानते हैं।
जी। बहुत सुंदर। अब आप समय अपनी उसमें समय पूरा हो रहा है। अगर किसी का और कोई सवाल हो तो बस अब हम चलते हैं आखिरी में जो आज का जी आदरणीय डीडी शर्मा जी हिमाचल प्रदेश से, मैं उनका सम्मान के साथ स्वागत करता हूँ जी। नमस्ते सर, नमस्ते सभी को। खास करके चौबे साहब जो इतने चमक वाले दिख रहे हैं, आपको प्रणाम। भैया तो चमक का राज बता दिया भैया, सुन लिए। बहुत अच्छा है। हिमाचल में बहुत बारिश हो रही है और बरसात पड़ी है। 1 महीना पूरा हो गया, पूरे दिन धूप नहीं लगती। तो बरसात में क्या क्या शरीर ठीक रहे, क्या करना चाहिए बरसात में? बरसात में भैया अगर आपका रूटीन क्या है देख लीजिए। यदि पानी में भीग गए किसी भी कारणवश तो घर में आकर स्नान जरूर करें। दूसरा, गिलोय, अदरक, काली मिर्च, हल्दी डाल करके चाय का सेवन कुछ दिन कर लें, ताकि शरीर के जितना भी किसी प्रकार का दोष जो है वो दूर करता है गिलोय। आयुर्वेद का 100 दवा बनता है तो 90 में गिलोय जरूर रहता है। तो गिलोय का थोड़ा चाय पी लीजिए। अगर लाने में दिक्कत है गिलोय तो टैबलेट मिलता है स्वामी जी के यहाँ, या पैकेट भी मिलता है, उसको लाइए और चाय बना के कुछ दिन पी लें। बरसात के लिए उससे बढ़िया कुछ नहीं। चाय में पी के उसी को पी लें। कब्ज के लिए बताए चौबे साहब। कब्ज के लिए तो मैं बोल ही दिया कि खाना खाने के बाद कुछ भी भैया ले लीजिए। सौंफ हो, इलायची हो, लवंग हो, गुड़ हो, तो बोल ही दिया, मैं पहले ही बता दिया कई बार। किसी को भी कब्ज, किसी प्रकार का कब्ज हो, दवा मत खाइए, सूधी चूर्ण मत लीजिए, गैस अनन चूर्ण मत लीजिए। कहाँ मैं बोल रहा हूँ, हालांकि स्वामी जी का है, लिया तो कोई इसमें नुकसान भी नहीं है। लेकिन स्वामी जी क्या बोलते हैं कि पहले अपने ठीक हो जाए, उसके बाद नहीं होता है तो मेरा खाओ। जी आदरणीय आखिरी सवाल आदरणीय शशिकांत तिवारी जी रीवा से। बोलिए भैया। शशिकांत तिवारी जी चले गए हैं। अब आप मैं समापन की ओर चलते हैं और मैं आदरणीय आज रंजना जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सबका आभार ज्ञापित कर आज का इस कार्यक्रम को समापन करने का कष्ट करें। रंजना किनीकर जी। हमारा पुनः आप भाइयों लोगों को मेरा प्रणाम, वंदन नमन है। आप लोगों के चलते मेरे को मौका मिला सेवा करने का। आप जुड़ गए हैं तो आप सवाल करें। दाहिने हाथ में दर्द होता है, उसके लिए क्या करें? हाथ कहीं भी कोई भी दर्द हो, गैस है भैया, आप खाना खाने के बाद जो मैं बताया हूं थोड़ा सेवन बढ़ा दीजिए, पाचन क्रिया सही रहेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़ा एक्सरसाइज, उसको मुट्ठी जो इसे सीधा करके उसको कस के खोलें, बंद करें। उसके बाद दोनों मिला दें, इसको चला दें, उसके बाद इसको करें साइड से, सामने से, फिर साइड से कर दें, फिर दोनों कलाई को पकड़ के इसको खिंचाव दे दें। हाँ, हाथ का जो दर्द है उसको कर दें। देखिए ये अंगूठा और वायु, ये है ना तर्जनी, ये बीच का ये भाग, इस भाग को थोड़ा दबाइए आप। तो वहां देखिए आपको बहुत दर्द होगा, दबाइए। तो दाहिना हाथ से बाएं हाथ को दबाइए, यहाँ इस पोजीशन को दबाइए। दर्द हो रहा है ना? मलिए उसको, मलिए उसको, थोड़ा मलिए, दर्द होने दीजिए, थोड़ा बर्दाश्त करें। बता दिया है। इसको अंगूठा को पटका दें, खींचे अंगूठा को, देखिए इसे खींच दे, एकदम आवाज कर जाए। चलिए अब मैं चलता, देखिए हीरालाल जी को आमंत्रित करता हूँ, आदरणीय हीरालाल जी को आमंत्रित करता हूँ, आप आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। पूरे सदन को नमन, संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन। आज के हमारे योगाचार्य आदरणीय सम्माननीय रवि साहब, आज आप ये महासंयोग है
कि आज आप योग शिक्षक भी रहे हैं और मुख्य अतिथि भी रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और हमारी इस व्यवहारिक कक्षा के लिए परम सौभाग्य की बात है कि 80 वर्षीय नवयुवक के रूप में आप आज आए और पूरी ऊर्जा के साथ आपने योग कराया और हम लोगों को जो योग की विधाओं से, आसन और प्राणायाम से और प्लस आयुर्वेद संबंधी जो उपचार है वो सभी के उपचार करके सभी के प्रश्नों का समाधान किया और आशा करते हैं कि आप बीच बीच में हमको इसी प्रकार से समय प्रदान करते रहेंगे। हम आपको पाकर गौरवान्वित हो रहे हैं, अपने आप को धन्य मान रहे हैं और आपकी विद्वता और आपकी योग की दक्षता है और जो समझाने की कला है उस सबके लिए हम आपको नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और जितने भी हमारे योग इस कक्षा के संबंधित पदाधिकारी हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, जितने लोग जुड़े हैं या जुड़े रहे हैं, उन सबके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। ये कक्षा की ओर से, सबकी ओर से मैं हीरालाल कुशवाहा, जिला प्रभारी पतंगी लोक समिति छतरपुर, महाराजा छत्रसाल की धरती से आप सबको नमन करता हूँ। पूरी योग कक्षा की ओर से वंदन करता हूँ। आप सभी का पुनः एक बार आभार। ओम प्रणाम। बहुत बहुत शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय चौबे जी पुनः पधारें और इस कार्यक्रम में जो आपके साथ जुड़े सभी भाई बहन हैं वो जुड़ते रहें। आप भी इस कार्यक्रम में जब भी समय है जुड़ते रहें। सबको प्रणाम। आज यहीं विराम देते हैं, कल 5:30 बजे मिलते हैं नए युग शिक्षक के साथ। तब तक के लिए सबको प्रणाम, वंदन, नमन, ओम। आहार ओम भैया। जो आहार की चर्चा होती है इस क्लास में, ये क्लास भारत की अद्भुत क्लास है जहाँ योग के साथ आहार आज हमारे डॉक्टर, अनुसंधान केंद्र और देश और विदेश में भी चर्चा होने लगी है कि हमें आहार शुद्ध करना है, जिस पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इसलिए आप लोग सब लोग जुड़िए। आहार पे लगातार कई प्रकार की जो चर्चाएं हमारी हो रही है उसका लाभ लें, अपना जीवन सफल बनाएं, स्वस्थ रहें, समृद्ध बने। ऐसी प्रार्थना के साथ सबको प्रणाम। ओम। ओम। मेरे तरफ से भी सभी भाइयों को ओम। मैं दोबारा फिर बता दूंगा, मिलूंगा, जरूर अवश्य मिलूंगा। कुछ बहुत सुंदर, बहुत ओम सुंदर। ओम, ओम, प्रणाम, 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 सभी को प्रणाम। जी। ओम।